देखो, इस दुनिया में दो तरह के लिक्विड होते हैं। पहले ऐसे लिक्विड, आपने ज़रूर कोई ना कोई ऐसा लिक्विड देखा होगा जिसको अगर हम उसका सरफेस लिक्विड को किसी कंटेनर में रख दें और जो उसका टॉप सरफेस है अगर उसको हम ओपन छोड़ दें तो विद द पासेस ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद हम ये पाएंगे कि जो भी हमारा लिक्विड था उस लिक्विड का कुछ मैटर इस्केप आउट हो चुका है। दैट मीन्स इवेपोरेट हो चुका है। ऐसे लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। इसके एग्जांपल के तौर पर हम लोग जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं वो कर सकते हैं पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब भी पेट्रोल को ओपनली हम रखते हैं तो थोड़ी देर में वो स्केप आउट होने लगता है। वो कितनी तेज़ी से इवेपोरेट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो पेट्रोल हमने जिस कंटेनर में ले रखा है उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है। जितना बड़ा सरफेस एरिया, इवेपोरेशन भी उतनी तेज़ी से होगा। इवन पेट्रोल टंकी पे जब भी हम बाइक या स्कूटी लेके जाते हैं या कार लेके जाते हैं तो जो नोजल लगा होता है फ्यूल का, जहाँ पे भी, वहाँ से हम एक पैटर्न, वेवी पैटर्न देख सकते हैं एयर का। वो भी इसी बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि हाँ भाई, लिक्विड जो है वो कंटिन्यू, जो पेट्रोल है हमारा, वो हमारे पेट्रोल टैंक से धीरे धीरे इवेपोरेट करके बाहर आ रहा है। तो कोई भी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो हो तो नेचुरली लिक्विड में, लेकिन जैसे ही उसके सरफेस को हम ओपन छोड़ेंगे वो इवेपोरेट होने लगे, इस टाइप के लिक्विड को हम कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। ऐसे सारे लिक्विड्स कहलाते हैं वोलाटाइल लिक्विड। ऑन दी अदर हैंड, कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं इस दुनिया में जिनके अंदर ये टेंडेंसी है कि अगर हम उनको ओपन भी छोड़ दें तो वो इवेपोरेट नहीं होंगे। देखो, 100% ये बात सही नहीं हो सकती किसी भी लिक्विड के लिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, लगभग लगभग वो लिक्विड इवेपोरेट नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं मरकरी मेटल, एच जी सिंबल है जिसका। एच जी, देखो, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है। मेरे हाथ में चोट लगी है, बहुत गंदी चोट लगी है, वो दिखाने लायक भी नहीं है। तो मरकरी मेटल होता है एक, मरक्यूरी। तो इसके भी नाम के पीछे अपनी कहानी है, वो भी अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो ये इस टाइप के लिक्विड जिनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं है इवेपोरेट होने की, ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है ना? तो ये हो गया सबसे पहले वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड में डिफरेंस। अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मेरे पास है कोई वोलाटाइल लिक्विड। अच्छा, एक और बात, ऐसा मत समझना कि या तो सिर्फ वोलाटाइल होगा या तो सिर्फ नॉन वोलाटाइल होगा। देर आर सम लिक्विड्स विच हैव अ लिटिल बिट वोलाटिलिटी या फिर ज़्यादा वोलाटिलिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें पानी की, तो पानी को ये कहना गलत होगा कि वो वोलाटाइल नहीं है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर इवेपोरेट होता है लेकिन उसका इवेपोरेशन का रेट काफ़ी कम होता है, तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल तो नहीं है लेकिन है वोलाटाइल। तो वोलाटाइल अपने आप में एक स्केल है जो बताता है, वोलाटिलिटी अपने आप में एक स्केल है जो कि बता, मतलब एक स्केल है। हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा वोलाटाइल है कौन कम वोलाटाइल है। जिसकी वोलाटिलिटी बहुत कम होती है उसी को हम बोल देते हैं कि हाँ भैया वो नॉन वोलाटाइल है। आई होप तुम समझ गए होगे मेरी बात, मेरी भावनाओं को समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। एक लिया मैंने पेट्रोल, एक लिया मैंने वाटर, और एक लिया मैंने मरकरी। 3 लिक्विड की मैंने बात करी, इसमें पेट्रोल जो हमारा है वो है वोलाटाइल, वाटर भी क्या है, वोलाटाइल। बस बात इतनी सी है कि वाटर कम वोलाटाइल है और पेट्रोल ज़्यादा वोलाटाइल है। तो अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए। लेट सपोज मेरे पास एक लिक्विड है ए, जो कि एक वोलाटाइल लिक्विड है, जो कि एक वोलाटाइल लिक्विड है। मेरे पास एक कोई और लिक्विड है बी, वो भी वोलाटाइल है। अब इन दोनों को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं, इन दोनों को आपस में अगर हम मिक्स करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ए और बी दो कंपोनेंट हैं। अब दोनों को मैंने मिला दिया है और ये अगर अच्छे से घुल गए होंगे तो इससे जन्म लेगा एक बाइनरी सोल्यूशन, जो कि ऑब्वियसली हमारे कोर्स का पार्ट है। तो बस, आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा टारगेट है, वो क्या है, अभी हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। जैसा जैसा कि आपको पता है, जब मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ाया था
तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड इन लिक्विड, वो समय जो हमने कंटेंट पढ़ा था वो था सॉलिड इन लिक्विड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड लिक्विड मतलब इसमें क्या रहेगा? एक जो सॉल्यूट रहेगा वो भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड रहेगा। बस मामला ये है कि लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन जो होगा ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लिक्विड बहुत तरीके के होते हैं। तो इसमें हम स्पेशली कौन सा लिक्विड लेंगे? वोलाटाइल टू, दोनों के दोनों जो हमारे लिक्विड होने चाहिए, बोथ शुड बी, एक मिनट रंग में परिवर्तन करते हैं, बोथ लिक्विड शुड बी, बोथ लिक्विड शुड बी वोलाटाइल। बस यही हमको जानना है। और बस यही जानना है कहने से ये बस नहीं हो जाता है, बहुत बड़ा बस है ये। बोथ लिक्विड शुड बी वोलाटाइल मतलब हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे सोल्यूशन का, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का, उसमें दोनों लिक्विड को वोलाटाइल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम दो वोलाटाइल लिक्विड को मिलाकर एक सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या कहानी होगी प्रेशर की, कैसे कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे, कैसे हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, इसके लिए थ्योरी दी है राउल्स ने। राउल्स जिसको हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो आज का एजेंडा हमारा यही है, यही हमारा एजेंडा रहेगा। इसी को समझना अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और अच्छे खासे सवाल बनते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में इससे। तो राउल्स लॉ को आज हम समझेंगे। चलिए राउल्स लॉ को समझें उससे पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिला देता हूँ जो आप भूल चुके होंगे, और अगर नहीं भी भूले हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ एडिशनल पॉइंट भी बता दे रहा हूँ। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो ही आप हमारा बताया गया जितना भी बात रहेगा उसको समझ पाओगे। देखो मेरी कोशिश रहेगी कि आज का जो वीडियो हो वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो। जो भी नया देखेगा मुझे नहीं पता उसको कैसा लगने वाला है, और उसके अंदर इतना पेशेंस है भी कि वो देख पाए पूरी वीडियो की ना देख पाए, लेकिन जो देख रहा है उसको देखनी चाहिए पूरी वीडियो। जो देख रहा है उस वो पूरी देखेगा तो उसको मजा आएगा। लिटरली तुमको आज कमेंट करना है, बताना है कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं, मतलब आज की वीडियो बेस्ट है या नहीं। ठीक है। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर से रिलेटेड बातों की बातें कर लेते हैं। वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ बातें समझ लेते हैं। चलिए आपसे एक एक सवाल पूछता जाता हूँ, आप उसका जवाब देते जाओ, मैं सुन लूंगा, तुम्हारी आत्मा से वो जवाब सुन लूंगा। ठीक है। देखो, अगर अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड जाहिर सी बात है कोई भी लिक्विड हो दुनिया का, अगर लिक्विड जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल से बनेगा ना मेरे भाई, कोई भी लिक्विड होगा मॉलिक्यूल से बनेगा। तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जानते ही हो, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट करवाता हो। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, ज्यादा हो, चलो एनालाइज करो इस बात को कि कोई लिक्विड है मेरे पास, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। चलिए, आई होप कि तुमने सोच लिया होगा, तो मैं तुमको बताता हूँ कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है ना, यहाँ पे बना के बताता हूँ भाई। अगर कोई लिक्विड है और उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक मिनट में सब अट्रैक्ट अट्रैक्ट सब करवाए दे रहा हूँ अभी, ठीक है, टाइम दो। आज का मेन कोशिश मेरा यही रहेगा कि तुम्हें बाद में खुद से मेहनत कम करनी पड़े, इस वीडियो को देख के ही सब क्लियर हो जाए। तो इनके बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, इन सब के बीच में आपस में खूब ज़्यादा अट्रैक्शन है, खूब अट्रैक्शन है, खूब अट्रैक्शन है, चलो भाई, तो क्या इस सरफेस से जो मॉलिक्यूल के वेपर बनने का टेंडेंसी है, मॉलिक्यूल्स के मतलब लिक्विड सरफेस से वेपर बनने का जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वेपर क्यों बनना चाहेंगे भाई? वो वेपर नहीं बनना चाहेंगे, वो लिक्विड फेज में ही खुश रहेंगे। और जब वेपर ज्यादा नहीं बनेगा तो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाएगा और वेपर प्रेशर भी कम रहेगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा।
सॉरी, वेपर प्रेशर कम होगा, कम होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को दोबारा लिखे दे रहा हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। और दूसरी बात बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल भी कुछ मॉलिक्यूल से बना है। यह है पेट्रोल। देखो आज ध्यान से देखो, बेहतरीन देखते जाओ और अच्छे से समझते जाओ चीज़ों को। और दूसरा हमने ले लिया वाटर। ठीक है, ये मैंने ले लिया वाटर। दोनों ही मॉलिक्यूल से बने हैं, लेकिन पहले में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी पेट्रोल में, वो कम है। और कम होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें वाटर की, तो पेट्रोल के कंपैरिजन में इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सॉरी, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यही रीज़न है कि वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है और पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वेपराइज होता है, और जो ज़्यादा वेपराइज होता है वो ज़्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दो बातें पहले मैंने बताई। तीसरी बात, तीसरी बात जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये बात है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो देखो, ये तो बोलना मत कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होने लगे या वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, वो तो बहुत घिसा बेटा कक्षा 7 में बताने वाली चीज़ है। बॉइलिंग पॉइंट का सही डेफिनेशन होगा द टेम्परेचर। अब देखो, सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहानी चलती क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, समझ में आ जाएगी मेरी बात। मेरे पास कोई लिक्विड होता है, किसी के पास भी कोई लिक्विड होता है अगर, तो उसके जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो हर समय अपना कुछ वेपर प्रेशर बनाते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। जैसा लिक्विड होगा, नेचर होगा, उस हिसाब से अपना वेपर प्रेशर बनाएंगे। पेट्रोल जैसे लिक्विड बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाते हैं, मरकरी जैसे लिक्विड बिल्कुल ना बराबर वेपर प्रेशर बनाते हैं। बहुत ध्यान से बनना। अब होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होना चाह रहा है, मतलब उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले थर्ड पॉइंट ये जान लेते हैं, एक पॉइंट थर्ड में वही लिख देते हैं, इसको फोर्थ में डिस्कस कर लेंगे। क्या है, क्यों नहीं रेज हो रहा है भाई, मिनट। हाँ, ये क्या हो जाएगा कहानी। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका कारण क्या है, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि कोलिजन बहुत तेजी से होने लगते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिपल होने लगते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते ही वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल सरफेस को एस्केप करना चाहते हैं। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, तभी तो पानी को जब गर्म करो तो वो इवेपरेट वेपराइज होने लगता है। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट को समझाते हैं अच्छे से। हाँ, दुनिया का कोई भी जो लिक्विड होता है, जैसा कि मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया का हम कोई भी लिक्विड लेते हैं तो वो परमानेंट कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाता रहता है, अपने टॉप सरफेस पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाता रहता है। मरकरी जैसे लिक्विड बहुत कम वेपर प्रेशर बनाते हैं, और पेट्रोल जैसे लिक्विड बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाते हैं। अब होता क्या है, लिक्विड के ऊपर परमानेंट, लिक्विड का दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वैसे तो ये बात सच है, लेकिन अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड के ऊपर लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि होता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर परमानेंट लिक्विड की टॉप सरफेस पे लग रहा होता है। और सिर्फ उस प्रेशर की वजह से हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। अगर कोई मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़कर हवा में गया, अगर कोई लिक्विड सरफेस, ये जो लिक्विड का सरफेस है, वाटर या लिक्विड जो भी है, लिक्विड का सरफेस है, टॉप सरफेस आप देख रहे हो ना, छू पा रहे हो ना उस लिक्विड को,
वो सरफेस का कोई भी मॉलिक्यूल अगर इवेपोरेट हुआ है, दैट मीन्स उसका जो वेपर प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहा होगा। मतलब उसके जो वेपर प्रेशर की वैल्यू थी वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए वो 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा थी। तभी वो ऊपर से लगने वाले लिक्विड के सरफेस पे ऊपर से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हराता है और खुद मॉलिक्यूल एक वेपर बन के उड़ जाता है। लेट सपोज पानी की बात कर लेते हैं। तो वाटर को जब हम नॉर्मली, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, नॉर्मली जो वाटर होता है हमारा, उसका मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं थर्मल एजिटेशन के कारण बनाता रहता है वेपर प्रेशर 1 atm से ज़्यादा। लेकिन जब उसको हम हीट कर देते हैं तब उसके अंदर ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब हीट देते जा रहे हो, अब लगभग लगभग टॉप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तुम हीट दे रहे हो। अब तुमने अभी अभी पढ़ा कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो तुम जब हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, लगभग लगभग सारे मॉलिक्यूल के पास ये टेंडेंसी हो गई है। अगर हम यहाँ पे एक फिगर बनाए छोटा सा, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने हीट दिया तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल थे टॉप सरफेस के, इन सबके पास ये टेंडेंसी हो गया है कि ये 1 atm से 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं एग्जर्ट्स एग्जर्ट्स प्रेशर, एग्जर्ट्स वेपर प्रेशर, राइट, exerts vapor pressure more than 1 atm। ऊपर से रोकने वाला प्रेशर कितने का है? 1 atm का। तो जाहिर सी बात है भाई, इस युद्ध में हमारा ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर हार गया और वेपर प्रेशर, नीचे से लगने वाला वेपर प्रेशर जीत गया। जिसकी वजह से होगा क्या? धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल हमारे यहाँ से निकल निकल के बाहर पहुँच जाएंगे। समझ रहे हो? इसी चीज़ को हम कॉमन भाषा में कहते हैं वेपराइज होना। तो अब मैं तुम्हें लिखवाता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की बिल्कुल सही डेफिनेशन जो तुमको समझ में आए। तो बॉइलिंग पॉइंट की जो बिल्कुल सही डेफिनेशन है, एक्यूरेट, तो इसको बोलेंगे द टेम्परेचर at which vapor pressure exerted by the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। सर पर बराबर होने पे तो दिक्कत होगी ना, बराबर होने पे इवेपोरेशन कहाँ होगा? अबे तो डिफाइन ऐसे ही किया जाता है, जैसे जब तुम जो बचपन से ही जो सुन के बैठे हो 100 डिग्री सेल्सियस वाला, वहां पर भी यही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बॉईल हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। 100 तो बैरियर है, 100 बैरियर है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट बैरियर है। उसके ऊपर जाओगे तब जो है बॉईल होगा लिक्विड। ऐसे यहाँ पर भी कहानी वही वाली है कि जो है मतलब डिफाइन करने में हमने कह दिया कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे ही उस टेम्परेचर को हम 0.0001 से भी क्रॉस करेंगे भाई, ये जीतेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के लिक्विड जो हमारा इवेपरेट होने लगेगा। ये कहानी, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या नाम है, अर्थ की स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो भी एग्जैक्ट लेवल पे है। मतलब वो एक्यूरेट, मतलब वो है कि उतने पे तो ऑब्जेक्ट रुकेगा, मतलब उतने पे तो टाई मामला रहेगा, टाई होगा, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी और बाहर निकलना चाहेगा पत्थर। वो एकदम टाई वाली सिचुएशन, उससे थोड़ा ज़्यादा पे जब फेंकोगे तब वो स्केप होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। चलो ये 4 बातें हम समझ गए। चलो भाई इतनी बातें तो हम समझ गए। अब हम शुरू करते हैं राउल्ट्स लॉ को। तो धीरे धीरे देखो, पढ़ाते पढ़ाते ना अब मेरे अंदर से जो नर्वसनेस थी मेरी वो ख़त्म हो रही है। और मेरे ऑफलाइन अरीना में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है हर बच्चे ने, जिसकी वजह से मैं जैसा भी पढ़ा रहा हूँ अच्छा बुरा वो पढ़ा पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से। और अब धीरे धीरे मैं वीडियो बनाते समय भी बिल्कुल वो ऑफलाइन वाले लहजे में बोलने का शायद प्रयास कर पा रहा हूँ। राउल्स लॉ समझते हैं चलो। ठीक है, याद तो होगा ही कि क्या टॉपिक है।
दो वोलाटाइल लिक्विड का सोल्यूशन। चलिए बनाते हैं फट से फिर इसी बात पे। चलो, ये बना लिया हमने। अरे यार, थोड़ा सा माफ़ करना, वैसे ही मेरी आर्ट गंदी है, दूसरी तरफ से वो भी ख़राब है, उंगली भी। ठीक है, ये बना लिया एक। ये बना लिया दूसरा। एक मिनट। दो बना लिए कंटेनर, ठीक है। और एक काम करते हैं, लगे हाथ एक तीसरा भी बना लेते हैं। सर लिक्विड तो दो ही टाइप के थे। हाँ बेटा, पर उनको मिलाएंगे भी तो मिलाएंगे तो तीसरे बर्तन में डालेंगे ना। ठीक है, शेयर। देखो, ये है मेरा पहला लिक्विड। सिर्फ लिक्विड या वोलाटाइल लिक्विड भाई? वोलाटाइल लिक्विड, ध्यान रखना इस बात का। और ये है हमारा दूसरा लिक्विड। ये भी कैसा है? वोलाटाइल। सर अगर एक इसमें से वोलाटाइल नहीं हुआ तो? वोलाटाइल नहीं हुआ तो राउल्ट्स लॉ उस पर काम ही नहीं करेगा। वो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस तुम्हारी चली जाएगी, उसकी स्टडी और कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड है। ये इसका नाम मैंने दे दिया, थोड़ा कलर का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इसका नाम दे दिया मैंने लिक्विड ए, और इसका नाम दे दिया मैंने लिक्विड बी। माइक कोई ऑन है ना भाई? ऑन है। एक का नाम मैंने दे दिया लिक्विड ए, और एक का नाम दे दिया लिक्विड बी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आपके लिए वीडियो काफ़ी स्लो लग रही है आपको, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपना स्पीडोमीटर इस्तेमाल करो और 1.5 या 2 की रफ्तार से भागो तेज़ी से। मतलब भागो ना, वीडियो देखो। भाग जाओगे तो मेरी उम्मीदें बहुत वो हो जाएंगी। ठीक है, ये लिक्विड ए हो गया और ये हो गया लिक्विड बी। दोनों के दोनों बाई नेचर कैसे हैं? वोलाटाइल। ठीक है भाई, समझते जाओ खाली, क्योंकि समझते जाओ, समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब जैसे कि मान लो बेटा, ये पहला लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड ए। लिक्विड ए की बात कर लेते हैं सर। तो इस लिक्विड ए में ये प्योर है, इसको हम बोलेंगे प्योर ये प्योर है। अभी तो प्योर है ना ये। कोई भी चीज़ अगर अपने किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ मिक्स्ड नहीं होती है तो वो प्योर कहलाती है। तो ये प्योर लिक्विड है। इस समय ये अपना खुद का कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ऊपर की तरफ, की नहीं? इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बन रहा होगा ना। अरे भैया, वोलाटाइल लिक्विड है तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो बना रही होगी ना ऊपर की तरफ। तो लेट सपोज उस प्रेशर को मैंने बोल दिया पीए नॉट। पी मतलब वेपर प्रेशर, ए मतलब ऑफ लिक्विड ए, नॉट मतलब प्योर फॉर्म। ठीक है। ऐसे ही जो हमारा लिक्विड बी है, ये भी वोलाटाइल है, और इस समय तो ये भी प्योर है। तो इस समय इसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इस प्रेशर को हम बोलेंगे पी बी नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड बी। बी का मतलब बी के द्वारा, और पी मतलब वेपर प्रेशर, और नॉट मतलब इम्प्योर। ठीक है। तो ये दोनों इंडिविजुअल प्रेशर, इतना ये एक्सर्ट कर रहा है पी ए नॉट, ये एक्सर्ट कर रहा है पी बी नॉट। पहला वाला पी ए नॉट। ठीक है, चलो ये तो बात समझ में आ गई। अब बारी है इन दोनों सोल्यूशन को मिलाने की। तो मिलाने के लिए मैं कोई और रंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, येलो कलर। इधर से ये आया ऐसे करके, और इधर से, या फिर एक काम करें, रेड यूज़ कर लेना। इधर से ये आया, ठीक है, और इधर से ये आया, और इन दोनों को हमने मिलाकर आपस में मिला दिया। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। ठीक है भाई, समझ गया। एक काम करता हूँ, इतना हिस्सा कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे अलग से भी पढ़ना पढ़ाना अलग से भी काम आएगा भी। तो ये करा कॉपी, और ठीक है, अब इसको यहाँ समझते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, तुम निकलो पहले, हाँ। अब इस समय क्या इसमें ए का प्योर फॉर्म है? क्या बी का प्योर फॉर्म है? जवाब है नहीं, क्योंकि अब ये एक मिक्सचर है, और मिक्सचर कभी प्योर नहीं। देखो यार, मेरे इस में बटन बंद है, इसमें नहीं बंद है, क्योंकि मैं अंगूठा नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ इस समय, और बिना अंगूठे के बटन नहीं बंद कर पाता हूँ मैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ तो। अ, मैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ तुम लोगों के लिए, ये मैं सोचना कि नहीं लापरवाही में कैसे वीडियो बना दे रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, देखते हैं अभी। अ, हाँ,
तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो इस समय ये कंटेनर है, ये है सोल्यूशन, ये कहलाएगा भाई, इसको हम कहेंगे सोल्यूशन। और इसमें ना तो लिक्विड ए का प्योर फॉर्म है, ना तो लिक्विड बी का प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म किसी का नहीं है। लेट सपोज इसमें जो ओवरऑल वेपर प्रेशर बन रहा है, जाहिर सी बात है इसमें इंडिविजुअल वेपर प्रेशर तो एक एक का अलग अलग दिखाई नहीं देगा, दोनों लिक्विड मिक्स्ड हो गए हैं, तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसको हमने कहा पीटी। सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज पीटी, तो तुम कहना टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन। ये बराबर हो जाएगा पीए प्लस पीबी के। ये किसके बराबर हो जाएगा, पीए प्लस पीबी के। क्या पीए पीबी पीए नॉट और पीबी नॉट है, बिल्कुल नहीं। देखो टोटल वेपर प्रेशर जो बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा कितना प्रेशर इस पूरे सोल्यूशन में ए लिक्विड की वजह से एग्जर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर पीए। और जितना वेपर प्रेशर इस सोल्यूशन में बी लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड बी। एक्चुअल में अब इनका नाम पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्योर प्योर तो रह नहीं गया, प्योर लिक्विड के तो वेपर प्रेशर है नहीं, तो पीए का नाम होगा पार्शियल पार्शियल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से तुमको समझ में आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ लिक्विड ए लिक्विड ए इन सोल्यूशन। वाह भाई, थोड़ा हिंदी रूपांतरण अगर इसका करें तो पार्शियल वर्ड इसलिए लग गया क्योंकि अब दो कंपोनेंट हो गए, तो पहला भी पार्शियल दूसरा भी पार्शियल, दोनों अलग अलग हो गए, पार्शियल पार्शियल, ना कि कोई प्योर प्योर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला पार्शियल प्रेशर इन सोल्यूशन सोल्यूशन में। ऐसे पीवी कितना होगा, पीवी कितना होगा, पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सोल्यूशन। अब देखो मैं चाहूं तो यहां से लपेट के मैथमेटिकली पहुंच सकता हूं मेन कंसेप्ट पे, जो कि है राउट्स लॉ का जो भी मेन कंसेप्ट है उस पर हम चाहे तो पहुंच सकते हैं यहाँ से, पर मैं तो आया हूँ समझाने। अब मुझे समझाना है इसको, तुम्हें बहुत बढ़िया समझाना है मेरे भाई। बस 11th में हम लोगों ने बात करी थी, एक दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है इस दुनिया में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तुम समय समय पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो तो तुम जानते होगे, जिसको अमाउंट से कोई लेना देना ना हो, लेकिन तुम आमतौर पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू देते नहीं हो अपनी जिंदगी में, सारी सारी की सारी प्रॉपर्टी को तुम एक्सटेंसिव के तौर पर देखते हो। अभी भी मैं श्योर हूं तुम ऐसा ही सोच रहे होगे कि लिक्विड ए का प्रेशर अगर दो दो बार है और लिक्विड बी का प्रेशर 3 बार है, तो इस सोल्यूशन में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो लगभग 5 बार के आसपास होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रेशर जो है ना वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो प्रेशर से तो तुम रिलेट करने से रहे, तुमको मैं कंसंट्रेशन से समझाता हूं, तुम समझ जाओगे। ठीक है, मैंने दो सोल्यूशन बनाए, शरबत बनाया, सोल्यूशन भी जाए भाड़ में, हमने दो दो शरबत बनाए, एक बनाया बहुत मीठा, एक बनाया थोड़ा कम मीठा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो मीठापन की मैंने बात करी ये तो है कंसंट्रेशन, और दुनिया के सारे कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इंटेंसिव। तो अभी तो मेरी बात समझ जाओगे। अब मैंने एक शरबत बनाया बहुत मीठा, एक बनाया थोड़ा कम मीठा। अब इन दोनों को अगर मैं एक कंटेनर में डाल देता हूं और उस कंटेनर को फिर पीता हूं, अब उसको पीने के बाद जो उसका मीठापन होगा वही तो कंसंट्रेशन है। सोच के बताओ, क्या ऐसा होगा कि इसका मीठापन ज्यादा सा मीठापन और इसका कम सा मीठापन मिला के ज्यादा से थोड़ा सा ज्यादा मीठापन, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना, उसका जो मीठापन होगा वो ज्यादा वाले से कम होगा और कम वाले से ज्यादा होगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि जो ज्यादा मीठा है उससे तो कम ही मीठा होगा ना दोनों का मिक्सचर, क्योंकि ज्यादा मीठेपन को कम मीठेपन वाले ने बैलेंस किया है थोड़ा, और कम मीठे वाले को ज्यादा मीठे वाले ने थोड़ा बैलेंस किया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन था, जो इसका कंसंट्रेशन था, इन दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना है, नया सोल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू को अटेन करके बैठा होगा। एम आई राइट? तो इसी तरीके से जो यहां पर दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए जिसका वेपर प्रेशर था पी ए नॉट, और जो लिक्विड बी जिसका वेपर प्रेशर है पी बी नॉट, इन दोनों को जो हम मिलाएंगे और सोल्यूशन में
सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे तो इसका जो टोटल प्रेशर बनेगा ना वो पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच की ही कोई वैल्यू होगी। मान लिया एक अगर 5 बार है और एक अगर 2 बार है तो 7 बार नहीं हो जाएगा, बल्कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 और 2 के बीच की। सर 5 और 2 के बीच का एवरेज ले लें क्या, बिल्कुल बीच की वैल्यू पकड़ लें वही आंसर होगा? नहीं भैया, ऐसा तब होगा जब दोनों लिक्विड का बराबर अमाउंट यूज किया जाए। अगर मुझे शरबत वाले एग्जाम्पल पे आ जाए और जो ज्यादा मीठा शरबत था, जो कम मीठा शरबत था, उनमें से ज्यादा मीठा वाला शरबत खूब ज्यादा मिला दें और कम मीठा वाला खाली इतना सा मिला है, तो ऐसे में जो ओवरऑल मीठापन होगा हमारे सोल्यूशन का वो ज्यादा मीठे वाले सोल्यूशन के लगभग बराबर ही हो जाएगा ना, कि बीच में आएगा दोनों के, कि नहीं ज्यादा मीठा वाले से थोड़ा कम और कम मीठा वाले से थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं होगा वहां पे पूरी की पूरी वैल्यू ज्यादा मीठे वाले के पास टिकी रहेगी क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है। बस यही सेम खेल यहां होगा। एक लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 5 बार है प्योर फॉर्म में और दूसरे का अगर 2 बार है प्योर फॉर्म में, तो उन दोनों का जब सोल्यूशन बनाया, ये सोल्यूशन बनाया, तो जो टोटल प्रेशर है मेरे भाई वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने किस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा ले रखा है। जिस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा ले रखा होगा, जिस लिक्विड का कंसेंट्रेशन ज्यादा ले रखा होगा, हमारी ओवरऑल वैल्यू उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर तुम पहली बार वेपर प्रेशर पढ़ने आए हो ना तो तुम मेरी बातों का वैल्यू समझ ही नहीं सकते। मतलब पहली बार अगर राउट्स लॉ पढ़ने आओ तो तुम मेरी बात की वैल्यू समझ ही नहीं सकते। और अगर कोई बंदा दूसरी या तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा होगा राउट्स लॉ, कहीं और से पढ़ के या कुछ भी करके, तो वो मेरी बात को समझ रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा क्वालिटी वाला बात कह रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो इस समय बनेगा वो बनेगा, उसको मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इस सोल्यूशन में ए के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हमने कह दिया पी ए और बी के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हमने कह दिया पी बी। ऑब्वियस सी बात है, पी ए और पी ए नॉट और पी बी नॉट से बिल्कुल अलग है। और ये पी ए और पी बी होंगे कितना, तो सिंपल सीधी बात है, यही तो राउल्स ने, यही तो अभी मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे नए सोल्यूशन में, चलो ठीक है फिर अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो हमने यहाँ देखा कि हमने अपने टोटल प्रेशर को दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल प्रेशर में लिख दिया है कि हाँ भैया इस समय सोल्यूशन में पी ए प्रेशर ए लिक्विड की वजह से लग रहा है और पी बी प्रेशर बी लिक्विड की वजह से लग रहा है। तो जो ये पी ए की वैल्यू हो जाएगी, पी ए की वैल्यू कि कितना ज़्यादा प्रेशर ए लिक्विड के द्वारा लग रहा है सोल्यूशन में, ये 2 बात पे डिपेंड करेगा। पहला तो ए लिक्विड के प्रेशर लगाने की औकात, कि ए लिक्विड कितना प्रेशर लगा सकते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है प्रेशर लगाने की वो है प्योर फॉर्म में। कितनी है भैया वो, उसको हमने बोला था पी ए नॉट। तो पहला तो जितना ज़्यादा इनका, जितना ज़्यादा ये प्योर फॉर्म में लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा प्योर फॉर्म में ये अपना प्रेशर लगा सकते हैं, एक तो उस पर डिपेंड करेगा कि इन्होंने कितना प्रेशर सोल्यूशन में लगाया। दूसरा किस पे डिपेंड करना चाहिए मेरे भाई, दूसरा किस बात पे डिपेंड करना चाहिए, इनके द्वारा लगाया गया प्रेशर, थोड़ा सा सोचोगे तो तुम बता दोगे। सोल्यूशन में ए कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है ये और किस बात पे डिपेंड करेगा, यस ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए का कितना अमाउंट सोल्यूशन में मौजूद है। अगर ए का ज़्यादा अमाउंट मौजूद होगा तो ए अपने हिस्से का ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, अगर ए का कम अमाउंट मौजूद है तो वो कम प्रेशर लगाएगा। मतलब सिंपल सीधी बात है, जब भी ज़्यादा और कम अमाउंट की बात आने लगती है तो वहाँ पर हम तुरंत पहुँच जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे, और यहाँ पर हम कौन से कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो सिंपल सीधी बात है, सोल्यूशन में ए लिक्विड कितना अपना प्रेशर लगा रहा है, वेपर प्रेशर, वो पहली चीज तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका प्योर स्टेट में प्रेशर लगाने का क्या टेंडेंसी है, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन में उसका अमाउंट कितना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी पूरे सोल्यूशन में वो कितना मोल मौजूद है पर टोटल के कंपेरिजन में। तो इन दोनों बात को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ से हम पाएंगे कि पी ए बराबर है, पी ए बराबर है मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए और पी ए नॉट, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अभी एक गजब का यहाँ से तुमको चीज़ दिखाऊंगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा काफ़ी। ऐसे बी, बी इस पूरे सोल्यूशन में कितना प्रेशर लगा रहा है, बी वाला जो कंपोनेंट है वो इस सोल्यूशन में कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा उसका अमाउंट इनटू उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट। अभी देखो इससे मैं थोड़ा सा तुमको वो दे दूंगा फील, थोड़ा सा फील तुमको आ जाएगा यहाँ से, यहाँ भाई जो कह रहा है भाई हमारा वो सही है। ठीक है,
चलो पहले फील देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट सपोज, चलो एक पल के लिए इमेजिन करो कि ये जो पूरा हमारा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में सिर्फ ए लिक्विड है। क्या अवेलेबल है? सिर्फ ए लिक्विड, सिर्फ ए लिक्विड। तो अगर सिर्फ ए लिक्विड होगा तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल भी तो ए ही है ना, क्योंकि पूरे सोल्यूशन में ए ही है, तो टोटल भी ए, टोटल भी ए का ही नंबर ऑफ मोल, और ऊपर भी नंबर ऑफ मोल, मतलब ए का ही नंबर ऑफ मोल, तो वो कट के कितना आ जाएगा वन? भाई पूरा है ना, पूरा का पूरा अगर ए ही रहेगा तो कोई चीज पूरी है तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाए, उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? वन। जरा यहाँ पर वैल्यू डाल के देखो वन। तो पी ए बराबर कितना आ गया? पी ए नॉट, क्योंकि ये तो वन हो गया। तो भैया वही तो बात आ गई, अगर इसमें पूरा ए कर दोगे, पूरा सोल्यूशन ए कर दो, तो तुम कहाँ पहुंच गए? यही तो पहुंच गए। और हमने खुद कह रखा है कि अगर पूरे सोल्यूशन में किसी, अगर ए का फॉर्म पूरा पूरा अगर प्योर ए रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा? पी ए नॉट रहेगा। तो ये क्रॉस चेकिंग हुई, ये कोई प्रूविंग नहीं हुई, क्रॉस चेकिंग हुई। जैसे तुम फील ले सकते हो, लेट सपोज इस पूरे लिक्विड में बी है, ए नहीं है, सिर्फ बी है, तो उसके केस में यही सेम बात है, ये वाली आ जाएगी। तो ये चीजें हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन में ए के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, वो बराबर होगा उसका प्योर स्टेट में लगने वाला वेपर प्रेशर प्लस मतलब इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही सॉल्यूशन में बी के द्वारा लगने वाला प्रेशर कितना हो जाएगा भाई? अ, उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, कि उसका अमाउंट कितना है, इनटू उसका प्योर स्टेट में लगने वाला वेपर प्रेशर। चलिए सारे टर्म को हम वन बाय वन लिख लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स का लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर चीज़ पे, हर उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जिससे आपका नंबर भी इंप्रूव हो, नॉलेज भी इंप्रूव हो। दोनों एस्पेक्ट लेके चल रहा हूँ मैं, उसमें से किसी भी एक से समझौता नहीं किया गया। तो अगर चाहो तो आप ये वीडियो किसी और का देख के पहले फिर देख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको तभी अच्छा लगेगा ये। चलो लाइन से लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ पी ए नॉट, साथ में बोलते चलना। पी ए नॉट क्या है? क्या बोला तुम जानो, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाई, या ऑफ लिखता हूँ, एक्सर्टेड जाए भाड़ में। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पीबी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड बी। दोनों वोलाटाइल हैं, ये बात भूल मत जाना, अगर वोलाटाइल ना होते तो वेपर प्रेशर की बात ही ना करते। अब तीसरा क्या रहेगा? पी ए। क्या हो जाएगा भाई ये, सोचो। अब इसको हम पार्शियल वर्ड लगा के बोलेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट हो गए ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्योर फॉर्म में नहीं, इन सॉल्यूशन। ऐसे पीबी क्या हो जाएगा भाई? पीबी हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। अच्छा एक और चीज़ है, पीटी। पीटी इसको ब्लैक से कर देते हैं, पीटी यानी टोटल वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। और भी कुछ बचा? हाँ बचा एक्स से। सोचो एक्स से को क्या कहेंगे, पूरा सही बोल नहीं पाओगे तुम। इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। यहां पर रुक मत जाना है, खत्म नहीं हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए का मोल का फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन है भाई? सॉल्यूशन में वो क्या भूमिका अदा कर रहा है, वो मैटर कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, एस एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन, खाली मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए लिख देते सही तो हो जाता, लेकिन मीनिंग समझना बहुत जरूरी है इस टाइम। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। चलो भाई ये तो सारे डम हो गए। अब आइए कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए कितना मैंने बताया था? मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर फॉर्म में एक्सर्ट किया जाने वाला लिक्विड। पहला तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले हो गया ये। सेकंड कौन सा है?
पी बी इक्वल टू, पीसी करके करना नहीं है क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, केवल दो ही ए और बी करके करना है, एक्स बी इंटू पी बी नॉट। अब एक और मैंने क्या बताया, पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ये भी एक ध्यान रखना है आपको। अब इसी को चलिए इलॉन्गेट कर देते हैं, तो पी टोटल बराबर हो जाएगा, पी ए की जगह कितना लिख देंगे हम, एक्स ए पी ए नॉट, और पी बी की जगह कितना हो जाएगा, एक्स बी पी बी नॉट। तो ये ध्यान रखो तो ध्यान रखो, नहीं तो बना तो लोगे ही एट द पॉइंट। अब आइए और इसको बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कभी भी दो चीज़ों से मिलाकर कोई सोल्यूशन बनाते हो तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए, वन। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, तो यहाँ से कोई भी एक चीज़ निकाल लो, चलो एक्स बी निकाल लेते हैं, वन माइनस एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू भी यूज़ कर लोगे तो थोड़ा, जैसे अभी इसमें कई वेरिएबल्स हैं, एक्स ए पी ए नॉट, एक्स बी पी बी नॉट, चार वेरिएबल हैं, थोड़ा एक दो वेरिएबल कम हो जाएंगे, तो इसमें एक्स ए या काई ए तो लिखा रह गया, एक्स बी की जगह हो जाएगा वन माइनस एक्स ए पी बी नॉट, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस वन इंटू पी बी नॉट कितना हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा यहाँ पे, पी बी नॉट तो अलग से लिखा रह जाएगा, और एक्स से या एक्स से यहाँ पे, और इन टर्म में एक्स से कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो एक ऐसा फॉर्मूला भी बन सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये सब याद करने के लिए। मेरे हिसाब से तुमको बस खाली ये पता होना चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए, बस। बाकी सब उसी का आउटकम है। अगर अभी से ही आदत डाल लिए ना इस पे रख रख के सॉल्व करने की, बर्बाद हो जाओगे। एग्जाम तक कहाँ याद रहेगा, इतना रिवीजन थोड़ा ना कर पाएंगे। और वो ज्ञान ही क्या जो बार बार रिवीजन मांगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात अलग है, सैम्पल पेपर लगाना अलग बात है, बट बार बार तुमको वही चीज़ें फार्मूला रिवाइज करना पड़े तो वो सही चीज़ नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन कंसेप्ट, ये हो गया हमारा पहला मेन कंसेप्ट। अब आइए एक काम करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, देखो इस एक वीडियो में राउल्स लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट किया तो जा सकता था, ऐसा नहीं है कंप्लीट किया ना जा सकता हो, लेकिन तुम भी जानते हो कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से अलग मोटिव लेके बैठे हैं, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं आपको, ठीक है। आओ भैया आज देख लिया जाए कुछ तगड़ा, चलो, शू शू शू, यस यस यस, ठीक है। अब लिखने के लिए ले लेते हैं कुछ पेन, कौन कौन सी पेन ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ काला पेन, और पेन को कर लेता हूँ पतला, ठीक है, ओके। इधर मैंने लिख दिया, इसको हटाते हैं, मैंने इधर लिख दिया एक्स ए, इधर मैंने लिख दिया एक्स बी। शुरू करते हैं बताना। देखो ये वाली जो पूरी एक्सिस है वो है मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन की। मैं ऐसे नहीं बना सकता, ये चीज़ कहना गलत होगा। इसका मतलब ये होता है, अगर एरो में इस तरफ दिखा दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस तरफ मोल फ्रैक्शन, सिर्फ इस तरफ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोल फ्रैक्शन इधर ही बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, क्या है समझा रहा हूँ, दो ग्राफ एक साथ बन रहे हैं ना, बात ये है। और इस तरफ हम बनाएंगे, इधर की जो एक्सिस रहेगी हमारी वो रहेगी वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर की। ध्यान से सुनते हैं, शुरू करते हैं कहानी। हाँ, सपोज एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें लिक्विड ए बहुत ज्यादा है और लिक्विड बी बिल्कुल ना के बराबर है, तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, वन।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा 1, और क्योंकि बी ना के बराबर है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब ये जो स्थिति इस समय मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं, ये स्थिति लगभग लगभग आप कह सकते हो कि ऐसी है कि सोल्यूशन तो है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट ही, प्योर लिक्विड ही रखा हुआ है ए का, क्योंकि बी तो ना के बराबर है। तो ऐसे में जो प्रेशर लिक्विड ए लगा रहा होगा वो इतना होगा क्या, कम सा होगा क्या? नहीं भैया, इस सिचुएशन में जो, क्योंकि पूरे बर्तन में ए लिक्विड है, इमेजिन करना पूरे बर्तन में लिक्विड ए ही सिर्फ भरा है, बी का मात्रा एकदम ना के बराबर है, तो इस समय उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा उसका नाम होगा पी ए नॉट। क्या नाम होगा? पी ए नॉट। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ए का अमाउंट तो उतना ही है, हम बी का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, बी का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या जैसे ही हम बी का अमाउंट बढ़ाने लगेंगे ए का मोल फ्रैक्शन 1 बचेगा क्या? एक्स की वैल्यू 1 बचेगी क्या? नहीं बचेगी, एक्स की वैल्यू कम होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में अब बी भी आ रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम हो रहा है, क्योंकि हम बी का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, बी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन कम होने लगेगा, और बी स्टार्टिंग में कितना था 0, धीरे धीरे बी बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते फाइनली एक्स बी कितना हो जाएगा, बढ़ते 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 हम एक ऐसी सिचुएशन तक लेकर गए हैं सोल्यूशन को, एक ऐसी सिचुएशन तक लेकर गए हैं सोल्यूशन को जहां पर बी का अमाउंट इतना कर दिया है कि उसके सामने ए का अमाउंट ना बराबर है, बिल्कुल समंदर में एक बाल्टी लोटे वाला हिसाब आ गया है, ए का लोटा हो गया ए और समंदर हो गया बी, ऐसा सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया। तो उस सिचुएशन में बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1, बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई उस केस में? उस केस में बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1, और ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि भाई ए अब बिल्कुल नेग्लेजिबल हो चुके हैं। और इस समय जो हमारा सोल्यूशन है समंदर जैसा बड़ा सा, समंदर ही डायरेक्टली इमेजिन मत कर लेना, कुछ बड़ा सा इमेजिन कर लेना कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो इस समय उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा उसको हम ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एकदम प्योर लिक्विड बी रखा हुआ है, और प्योर लिक्विड बी के द्वारा प्रेशर कितना लगेगा? पी बी नॉट। हाँ ठीक है, सुनते जाना, तुम्हारे कुछ डाउट है यहाँ पर मैं वो बाद में रिजॉल्व करूंगा। तो हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में ए का प्रेशर इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे क्योंकि ए का अमाउंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, बी का बहुत कम था, तो ए का उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें हम बी मिलाने लगे तो क्योंकि ए का एक्स से कम होने लगा, और एक्स से के कम होने पे यहाँ देखो, आप खुद देखो, एक्स से के कम होने की वजह से पी ए ऑटोमेटिक क्या होने लगा, कम होने लगा। तो पीए के कम होते होते ये सिचुएशन आ गई कि धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सए का वैल्यू कम होने लगा, एक्सए देखो यहाँ पर कितने थे 1 थे, एक्सए यहाँ पर 1 थे, और यहाँ पर कितने हो चुके हैं 0, क्योंकि एक्सए कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से उसके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और एक सिचुएशन ऐसी आई जब ए का अमाउंट एकदम नेग्लेजिबल हो गया, उस समय उनके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर भी कितना हो गया 0। ऑन दी अदर हैंड अगर यही सेम सिचुएशन हम बी के लिए पूरी सिचुएशन को देखें तो स्टार्टिंग में बी का मोल फ्रैक्शन कितना था 0, तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कितना था 0, 0 ही तो था ना भाई। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे समय बीता और बी का मोल फ्रैक्शन लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ने लगा, और क्योंकि हमारा एक्स बी बढ़ रहा है, एक्स बी बढ़ रहा है, तो पीबी भी क्या होगा, बढ़ेगा भाई, पीबी भी बढ़ेगा ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा पीबी है वो बढ़ा, और बढ़ते 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 ये जो है ये यहाँ तक आया। समझ में आ रही बात? और जो किसी भी पॉइंट को अगर तुम लोगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू रहेगा टोटल प्रेशर का वो हमेशा पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में ही रहेगा, पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में रहेगा। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन ए, ये लाइन, इसको डॉटेड से दिखा देते थोड़ा। ये इंडिकेट कर रहा है पी ए प्लस पी बी को हर जगह पे, पी ए प्लस पी बी यानी कि पी टी को, टोटल प्रेशर को एग्जर्ट कर रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को। क्योंकि जिस समय स्टार्टिंग में तो पूरा यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर पी ए नॉट ही था, वही टोटल था, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पी बी नॉट था, वही टोटल था, और बाकी इसके बीच जितनी भी सिचुएशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो चीज़, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बाकी इसके बीच की जितनी भी सिचुएशन थी उसमें पी ए नॉट कंटिन्यू कम हो रहा था, तो कम होते होते उसकी वैल्यू कम होती गई, और मिनिमम वो कितना हो सकता है, पी बी नॉट तक हो सकता है।
अब यहाँ पर एक डाउट आता है तुम लोग के दिमाग में, मुझे मालूम है वो डाउट क्या है। वो डाउट ये है कि सर पी ए नॉट ऊपर है, पी बी नॉट नीचे है, ये कैसे? बराबर होना चाहिए ना दोनों को, पी ए नॉट अगर यहाँ तक है तो पी बी नॉट भी तो यहाँ तक होना चाहिए था, होना चाहिए था ना? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये जरूर कहा था कि हमारे दोनों लिक्विड वोलाटाइल हैं, पर मैंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि दोनों लिक्विड की वोलाटिलिटी एग्जैक्टली सेम होगी। और जब दो लिक्विड की वोलाटिलिटी डिफरेंट है, दो लिक्विड की अगर वोलाटाइल नेचर जो है वो डिफरेंट है, तो उनके द्वारा अलग अलग अगर हम लिक्विड रख दें तो उनके द्वारा लगाया जाने वाला वेपर प्रेशर सेम कैसे हो सकता है भाई? लेट सपोज इसमें ए को तुम देखो पेट्रोल की नजर से और बी को देखो वाटर की नजर से, आ गए उसी बात पे जहां शुरू किया था, आ गया ना? पूरा लेक्चर देखा तो कुछ मिला, कुछ तो मिला। तो अगर ए को देखो पेट्रोल की नजर से और बी को देखो वाटर की नजर से, तो ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज्यादा नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा ऊपर क्यों ना लिखूं? और प्योर फॉर्म अगर हम बी की देखें, समंदर जैसा पानी का, तो वो प्योर फॉर्म में कैसे मैं मान लूं कि वो उतना वेपर प्रेशर लगा रहा है जितना पेट्रोल लगा रहा है? उससे कम ही लगा रहा है ना प्योर फॉर्म में भी। तो मैंने उसको हल्का सा नीचे बनाया, मुझे तो और नीचे बनाना चाहिए। अगर मैं पेट्रोल और वाटर का एग्जांपल लूं तो और नीचे बनेगा, ये पीबी नॉट का और नीचे आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने दोनों की इज्जत करी है कि हाँ ए और बी जो है दो वोलाटाइल लिक्विड हैं जिनकी वोलाटिलिटी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंसेस है। तो ये हो गया हमारा राउल्स लॉ। इस तरीके से हमने जो है राउल्स लॉ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर लिया। अब ये भाई हमको आज आपको समझाना था, इधर हो गया वेपर प्रेशर का लाइन, इधर हो गया मोल फ्रैक्शन का लाइन। आई होप आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसमें एक सिचुएशन ये देख रहे हो, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर दोनों का अमाउंट कुछ इस तरीके से सेटल्ड है। दोनों का अमाउंट कुछ ऐसा है, दोनों का अमाउंट कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर जो है वो सेम हो जाए। अब कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए का कुछ और वैल्यू होगा और एक्स बी का कुछ और वैल्यू होगा। लेकिन इस सिचुएशन में जो है दोनों के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला मतलब पी ए की वैल्यू और पी बी का वैल्यू बिल्कुल सेम हो गया है। पी ए नॉट और पी बी नॉट सेम नहीं हो गया है, पी ए नॉट और पी बी नॉट तो सेम है ही नहीं। पी ए नॉट और पी बी नॉट तो एक वैल्यू है पर्टिकुलर, वो सेम हो ही नहीं सकती। वो सेम होना होता तो शुरू से ही सेम होती। पी ए और पी बी सेम हो गए हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, चलो ये तो ऐसे ही बता दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं जाता ये सब। तो ठीक है भाई, अब अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता देता हूँ अभी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो क्या होगी। नेक्स्ट लिखना नहीं सीख पाया साला, यही दिक्कत होता है जब सीधे कक्षा 5 में एडमिशन लो। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो होगा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, पहला तो ये हो गया। सेकंड, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ये दोनों में अंतर है क्या? क्वेश्चन बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, यस डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब खाली नंबर वाले सवाल, न्यूमेरिकल्स नंबर वाले सवाल जिसमें किसी चीज़ का वैल्यू दे रखा हो 17 12 14 15 13 11 2 12, ठीक है, वो होते हैं न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ बड़ा टॉपिक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आज आपको मौका मिलेगा कि आज आप मुझे सारे डाउट्स भेज दीजिए। अमृता सिंह ने मुझे डाउट भेज रखा है, 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो उसने भेजा था डाउट, तो वो तो एक्सप्लेन होंगे ही होंगे। और जिसको जो डाउट्स है वो बता दें। डाउट्स, सर एक काम करिए, डाउट्स के लिए अलग से वीडियो बना दिया करिए। नहीं भैया, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम लोग नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता। अलग से आदमी इतना डेडिकेटेड नहीं है। मैं स्टूडेंट पहले रहा हूँ, टीचर बाद में बना हूँ, तो मुझे सब मालूम है कि आप कैसे काम करते हो। तो ये इसी में समेट के सब फेंक के मारे दे रहा हूँ मुंह पे, और वही सही बात भी है। लगे रहो ऐसे ही। चलो ठीक है, ध्यान रखना, बाय बाय।